हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो एग और ओवम प्रोड्यूस करती हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन में आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का जो काम होता है वो है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना और एग को मैच्योर होने में हेल्प करना। प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है एसेसरी सेक्स हार्मोन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो है वो होते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, बर्थोलिन ग्लैंड ये होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में डिटेल से हमने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरनल जेनेटिलिया। इंटरनल जेनेटिलिया में आता है दो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। अब हम बात करेंगे फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया के बारे में। फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया में सबसे पहले आता है वेजाइना। वेजाइना क्या होती है? शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन होता है लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू सर्विक्स ऑफ यूट्रस। इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बर्थ कैनाल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके थ्रू बेबी बर्थ के टाइम बाहर आता है। ये शॉर्ट होती है। फाइब्रोमस्कुलर मीन फाइब्रस टिश्यू और मसल से बनी होती है। ट्यूबुलर ऑर्गन होता है लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू सर्विक्स ऑफ यूट्रस। आउटसाइड द बॉडी से स्टार्ट होके सर्विक्स ऑफ यूट्रस तक ये कैनाल जाती है। इसकी जो लाइनिंग है लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोज इपिथेलियल सेल, जो वेजाइनल फोल्ड बनाती है। बर्थ के टाइम वेजाइना को स्ट्रेच होने में हेल्प करती है। वेजाइना के एंटीरियर में यूरिनरी ब्लैडर, इसके पोस्टीरियर में एनस और रेक्टम होते हैं। इसकी जो पोजीशन होती है अपवर्ड अपवर्ड और बैकवर्ड होकर रहती है, जो 45 डिग्री पे करती है। इसकी जो एंटीरियर वॉल है वो 75 सेंटीमीटर की होती है, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर की होती है। इसके जो फंक्शन होते हैं, बर्थ, इसको बर्थ कैनाल ही बोलते हैं। जैसे बर्थ के टाइम बेबी इसके थ्रू बाहर आता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को यह रिसीव करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया ऑर्गन की, जिसका नाम है सर्विक्स। सर्विक्स है नेक ऑफ यूट्रस। जो लोअर नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का, उसको बोलते हैं सर्विक्स। इसकी शेप जो होती है सिलेंड्रिकल और कोनिकल होती है। इसके दो पोर्शन होते हैं, टू पोर्शन ऑफ सर्विक्स। फर्स्ट इज अपर सुप्रावेजिनल पोर्शन, दूसरा है लोअर सुप्रावेजिनल पोर्शन। अपर सुप्रावेजिनल पोर्शन क्या होता है? कम्युनिकेट विद बॉडी ऑफ यूट्रस थ्रू इंटरनल वॉइस। जो सर्विक्स का ऊपर का हिस्सा है वो यूट्रस के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू इंटरनल ओएस। इंटरनल ओएस क्या है? इंटरनल ओपनिंग ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के बीच में जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसको इंटरनल ओएस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं लोअर सुप्रावेजिनल पोर्शन। लोअर सुप्रावेजिनल पोर्शन होता है कम्युनिकेट विद वेजाइना थ्रू एक्सटर्नल ओएस। एक्सटर्नल ओएस के थ्रू जो वेजाइना से कम्युनिकेट करता है सर्विक्स का हिस्सा, उसको बोलते हैं लोअर सुप्रावेजिनल पोर्शन। इसमें एक्सटर्नल ओएस है वेजाइना और सर्विक्स के बीच की ओपनिंग। अब हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब होती हैं दो। जो फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया में दो ट्यूब होती हैं फेलोपियन ट्यूब, टू ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम ओवरीज इनटू द यूट्रस, जो ओवरीज से स्टार्ट होके यूट्रस तक जाती हैं। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। इसमें आगे एक एंड ऑफ द ट्यूब कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो लास्ट जो फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई में सबसे जो लार्जेस्ट जो फिम्ब्रियाई होती है, सबसे बड़ी प्रोजेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं ओवरियन फिम्ब्रियाई। लॉन्गेस्ट जो होती है, जो एग को एग को रिसीव करके यूट्रस तक लेकर जाती है। फेलोपियन ट्यूब के जो बीच में जो हिस्सा होता है वहां पे जो एग और स्पर्म मिलते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये यूट्रस में पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया में यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है? होलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। इसको वोम भी कहते हैं। इसको वोम इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एम्ब्रियो यहीं पे ग्रो करता है। ये होलो होता है, मसल से बना होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। इसकी जो शेप है वो पियर शेप्ड होती है।
यह फ्लैटेंड एंटीरियर पोस्टीरियरली, आगे भी और पीछे भी है फ्लैटेंड होता है। इसकी जो पोजीशन होती है लाइज इन पेल्विक कैविटी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यह यूरिनरी ब्लैडर इसके एंटीरियर में, रेक्टम इसके पोस्टीरियर में होता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन होती है। एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन में यह आगे की तरफ थोड़ा फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका हुआ होता है और थोड़ा एंटीरियरली होता है। इसका जो वेट है वो होता है 30 ग्राम। इसकी जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाइड, और इसकी जो वॉल है वो 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। इसमें जो इसकी पोजीशन, यूट्रस की जो पोजीशन होती है उसमें रेक्टम इसके पीछे की तरफ होता है और यूरिनरी ब्लैडर इसके आगे की तरफ होता है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट। यूट्रस के जो पार्ट हैं वो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है फंडस। फंडस क्या है? डोम शेप्ड। यह डोम शेप्ड होता है अबव द ओपनिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। जो फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब जहाँ पे इनकी ओपनिंग होती है उनके ऊपर फंडस ऑफ यूट्रस होता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, बॉडी बिटवीन फंडस एंड इस्थमस। फंडस और इस्थमस के बीच में बॉडी ऑफ यूट्रस होती है। उसके बाद होता है सर्विक्स बिलो इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस ये ऑर्गन इस्थमस होता है जहां पे यूट्रस नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की 3 वॉल होती हैं। फर्स्ट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो बाहर की वॉल, जो इसको बाहर, जो इसकी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम से इसको थोड़ा सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। उसके बाद इसकी वॉल आती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम होती है जो मसल्स से बनी होती है, जहाँ पे नर्व और ब्लड वेसल्स मिलते हैं। उसके बाद आती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लास्ट इसके अंदर की इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में 2 लेयर होती हैं, बेसल एंड फंक्शनल। बेसल लेयर के ऊपर फंक्शनल लेयर मिलती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नष्ट हो जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान यह एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है। इसको हम फंक्शनल लेयर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा मीन जो ओवरीज में ओवम या एग प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम। उसके बाद है रिसेप्शन ऑफ स्पर्म। इंटरकोर्स या कोइटस के दौरान जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो वेजाइना के थ्रू फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। उसके बाद सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल ग्रोथ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फर्टिलाइजेशन और फीटल ग्रोथ के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रदान करता है, जिसमें स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और उसके बाद वहाँ जाइगोट बनने के बाद वो एंडोमेट्रियम वॉल जो यूट्रस की होती है वहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है, वहाँ पे एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके लिए पूरा जो स्टेबल इन्वायरमेंट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में चाइल्ड बर्थ। जो जो जब फुली एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद वेजाइना वेजाइना या बर्थ कैनाल के थ्रू चाइल्ड बर्थ होता है, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा होता है। उसके बाद आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब है मिल्क प्रोवाइड कराना। मेमरी ग्लैंड के द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। इनको हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। यह भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।